वेलकम। गुड मॉर्निंग। मैं डालचंद, लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच, आपका स्वागत करते हैं आज के इस सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और हम लगातार सीख रहे हैं। और आज हम सीखेंगे ह्यूमन बीइंग, मतलब इंसान कैसे अपने आप को डेवलप कर सकता है ना। सबसे पहले उसको कुछ ऐसे क्या काम है उसको जो करने होते हैं जिससे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन इम्प्रूवमेंट वो अलग चीज़ है कि बेसिकली लोग दूसरों में देखना चाहते हैं, अपने आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं चाहते हैं, है ना। तो लेकिन स्टार्ट करेंगे वहीं से कि कैसे कि चीज़ें आसानी से मिलती हैं, कैसे चीज़ें इतने लोग हम सुनते हैं कि इतनी जल्दी मिल जाती हैं। वो ऐसी क्या क्या बातें हैं ना। क्योंकि सबसे पहले इम्प्रूवमेंट कहाँ होना चाहिए? अपने अंदर होना चाहिए, तब हम दूसरे के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को या करने को हम सोच सकते हैं। तब तक हम सोच भी नहीं सकते कि हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं है और दूसरों को हम बदलना चाहते हैं। और कहते हैं बड़ी से बड़ी विपत्तियों को, बड़ी से बड़ी समस्याओं को एक प्रेम भरे माहौल से ही सब सुलझाया जा सकता है। और उसी के माध्यम से हम एक नई जर्नी फिर से स्टार्ट कर सकते हैं ना। जैसे बहुत सी चीजें हैं हमारे जीवन में वो आसानी से नहीं आती। और बड़ी बड़ी सफलताएं भी आसानी से नहीं आती, वो बड़ा टाइम मांगती हैं। वैसे ही बदलाव भी एक ऐसा प्रकृति का नियम है कि वो भी एक समय मांगता है। कोई भी सडनली एकदम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, राइट। और बदलाव समय बेशक मांगता है, लेकिन जब उसका बदलाव होकर के आता है तो वो मोमेंट जो होते हैं वो एकदम अमेजिंग होते हैं। और जो उसके पीछे किया गया स्ट्रगल होता है फिर उसका भी ध्यान नहीं आता है कि कितने अप एंड डाउन आए, कितने उतार चढ़ाव आए। और वो सब ऐसे लगता है फिर तो जैसे कि बहुत आसानी से हो गया। लेकिन अगर किसी सफलता में अप एंड डाउन ना आए, कोई भी रुकावट ना आए, या किसी तरह का भी कोई समस्या ना आए, तो मुझे लगता है वो सफलता भी आसानी से मिलने वाली सफलता का उतना आनंद नहीं ले पाते जितना क्या उसका ले पाते हैं। और आज तक कोई भी ऐसी सफलता नहीं हुई है जो असफलताओं के रास्ते से होकर गई हो, है ना। हर इंसान अपनी आर्थिक स्थिति या सेहत को बदल सकता है, लेकिन उसको उसी तरीके से कुछ काम करने होते हैं, उसी तरीके से रोजाना उठना होता है। जैसे मान लीजिए कोई जॉब पर्सन होता है, क्या वो अपनी अगर उसका मन करे कि आज मुझे जॉब नहीं जाना, तो वो ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, उसको जाना ही जाना है। वैसे ही कुछ बदलाव के लिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो उसको रोजाना हर एक इंसान को करने होते हैं, अगर वो अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहता है तो। चाहे कुछ भी, किसी भी तरह की कोई भी बात रही हो, कोई भी समस्या रही हो, रात को जल्दी नहीं सोए हो, लेट सोए हो, या सुबह को सही से आंख नहीं खुल रही हो, लेकिन आंख किसकी खुलती है? जिसके कुछ जीवन में गोल होते हैं, कुछ जीवन में वो करना चाहता है, और उसको एक मतलब बदलाव करने की तरफ उसका माइंड सेट रहता है ना। तो पैसे से हमें कहते हैं कि मेरे पास इतना सारा पैसा हो तो मैं बहुत खुश रहूंगा। मैं मानता हूँ कि पैसे से सब कुछ हो सकता है, पैसा एक हर चीज की जरूरतों का आजकल साधन है। लेकिन जो अंदरूनी जो सच्ची खुशी होती है वो हमारे मन से मिलती है। हमें खुशी उस चीज से मिलती है जब हम किसी की मान लीजिए जैसा भी आप करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको किसी की हेल्प करके खुशी मिलती है, तो आप हेल्प करके उसको खुशी को जाहिर कर सकते हैं, खुशी को उसको महसूस कर सकते हैं, है ना। चाहे कितना बड़ा, कहते हैं कि सेहत खराब होती है तो कितने सब कुछ ढेर ढोल नगाड़े बज रहे हो या सब कुछ बहुत ज्यादा खुशी का माहौल हो रहा हो, लेकिन हमारा अंदर से खुश नहीं है, तो उसका इतना मतलब हम आनंद नहीं ले पाते और वो हमें बहुत बुरा सा लगता है ना। सबसे पहले अपनी अंदरूनी खुशी ढूंढनी चाहिए कि मुझे खुशी कहाँ मिलती है। क्योंकि आपने बच्चों को भी देखा होगा, बच्चे अक्सर वहीं ज्यादा जाया करते हैं जहां उनको अंदर से खुशी मिलती है, और हम और आप उनको रोकने में लगे रहते हैं कि आपको वहां नहीं जाना, आपको उसके साथ नहीं खेलना। लेकिन वो वहीं जाते हैं जहां उनको अंदर से खुशी मिलती है। तो और हमारी जो ख्वाहिशें हैं कि हम जिंदगी से चाहते क्या हैं, और जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, तो हमारी ख्वाहिशें ही जिंदगी बनाती हैं। क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड फील कर रहे होते हैं गॉड के साथ, तो जैसे हमने कल सीखा कि उन चीज़ों के लिए हमेशा अ, धन्यवाद करिएगा जो चीज़ आज हमारे पास है, और उनके लिए भी धन्यवाद कीजिएगा जो आज हमारे पास नहीं है। वैसे ही हमारी ख्वाहिशें भी प्रकृति के सामने ऐसे खुली किताब की तरह होती है, और मेन्यू कार्ड की तरह हम उसको उपयोग करते हैं। जैसे किसी होटल वगैरह में हम जाते हैं और ऑर्डर देते हैं वेटर को कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना है, ये खाना है ना। उसी तरीके से हम प्रकृति को भी ऑर्डर दे सकते हैं, अपनी ख्वाहिशों की लिस्ट हम बना करके उसे प्रकृति को हम दे सकते हैं।
राइट। क्योंकि जब ख्वाहिशें प्रकृति के सामने पहुंचती हैं तो प्रकृति और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मानता है और उसको दिलाने में मदद करता है, क्योंकि प्रकृति हमें कुछ देती नहीं है, प्रकृति हमें लौटाती है। तो जैसा हम उसको देते हैं वैसे ही वो हमको लौटाती है। तो और बहुत सारी ये चीजें हैं रिश्ते में, ये समझें कि हमें शामिल कौन हो रहा है हमारे रिश्तों में, समझो कि हमसे कौन शामिल हो रहा है, हमसे कौन बात कर रहा है, हम किसके पास जा रहे हैं, हमसे किसको क्या चाहिए, है ना। क्योंकि हम वही देने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं हमसे कनेक्ट के, हम उनको नहीं समझ पाते कि वास्तव में वो चाहता क्या है। हम अपनी अपनी बातें करते रहते हैं, अपनी अपनी बातें करते रहते हैं, लेकिन कभी उसको सोचने का हम अपने अंदर से एक इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर पाते, हाँ वास्तव में वो क्या चाहता है, वो क्या सुनना चाहता है। अब कहते हैं कि गांव की भाषा में कहते हैं अपनी अपनी या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, या अपनी बातें करते रहना, किसी दूसरे की बात नहीं सुनना। और हम लगातार सीख रहे हैं कि सबसे पहले हमें सामने वाले की बातों पे विशेष ध्यान देना है, उसकी बातों को हमेशा ध्यान रखना है। और पहले, क्योंकि इसमें सबसे पहला काम क्या है, कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर करना है किसी भी चीज में तो सबसे पहले अपने अंदर बदलाव करना है। जब मेरे अंदर बदलाव होगा तब मैं किसी से कह सकता हूँ, क्योंकि वो काम मैं नहीं करता तो मैं आपसे कैसे कह सकता हूँ, है ना। इस सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में अगर 5:30 बजे या 5:25 पे अगर ये लिंक ओपन ना हो तो क्या मैं सभी से कह सकता हूँ कि आप भी आइएगा, है ना। तो सबसे पहले मुझे आना पड़ेगा और मुझे अपने आप को दिखाना पड़ेगा, यस मैं हूँ तो आपको भी होना चाहिए। और इन चीज़ों को बहुत आसानी से किया जा सकता है और अपने आप को बदल करके किया जा सकता है। सबसे पहले सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। जब तक खुद का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक हम कोई भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी बदलाव को पाने के हम हकदार नहीं है, ना ही हम उसको पा सकते हैं। पहले अपने आप से उम्मीद करो, उसको पाने में लग जाओ और उम्मीद कीजिएगा अपने आप से कि हाँ आप कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता कि हाँ मैं कर पाऊंगा, है ना। एक कदम चलते हैं रुक जाते हैं, एक कदम चलते हैं रुक जाते हैं, ये होता है मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब तक नहीं हो पाएगा तब तक कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको वो काम कराने में कराने में मजबूर कर दे या आपसे करवा पाए, है ना। जैसे बच्चा होता है ना, जब तक उसको खुद विश्वास नहीं होता कि मैं इसको कर पाऊंगा तब तक वो भी नहीं कर पाता, लेकिन हम कितना उनको फोर्स करते हैं, करो तुम कर लोगे तुम कर लोगे, है ना। लेकिन वो जब खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है उसको तो वो आराम से उस काम को कर लेता है। तो हमें सबसे पहले खुद अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाना होगा और उन चीज़ों को लेकर के हमेशा विजुलाइज करना होगा कि यस मैं कर सकता हूँ। तो समय सबसे ज़्यादा अपने आप से उम्मीद रखिएगा, किसी दूसरे से उम्मीद मत रखिएगा कि हाँ ये मेरे साथ काम करेगा तो तब मैं काम करूंगा, या मुझे कुछ और लोग ऐसे मिल जाएंगे मेरे साथ काम करने वाले तब मैं काम करूंगा। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे खुद काम करना होगा अपने लिए, तब मैं किसी से कोई किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ। अदरवाइज सब ऐसा लगेगा जैसे मिथ्या, सब कुछ हो रहा है, सबके सामने हो रहा है, औरों के साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा, तो ऐसे लग रहा है सब कुछ झूठ ही हो रहा है ना। तो ये सब सबसे पहले अपने आप से शुरुआत होती है। पहले खुद से प्यार करना सीखिएगा, अपने आप को पसंद कीजिएगा, है ना। आईने के सामने खड़े होकर के देखिएगा, ये सबसे सुंदर दुनिया का इंसान मैं हूँ और इस काम को केवल मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता। ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। या वो इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, एक इंसान कर सकता है तो हर एक इंसान वो उस काम को कर सकता है। क्योंकि कहते हैं कि धरती पर अगर कोई काम एक बार हो जाता है तो वो बार बार हो सकता है और उसको कोई भी कर सकता है, लेकिन उसमें उस चीज को करने की ताकत, क्षमता और उसके लिए कुछ ऐसी एजुकेशन वगैरह जो जुटानी होती है, अगर वो उनको एकत्रित कर पाता है तो वो कर पाता है ना। रिश्तों में जैसे बहुत सारे हमारे रिलेशंस होते हैं, उनमें हम हमेशा बहुत सारी बुराइयां ढूंढते रहते हैं, वो ऐसा है ऐसा है वैसा है, लेकिन हम कभी अपने अंदर नहीं ढूंढ पाते। सबसे पहले जो बुराई है वो मेरे अंदर है। अगर मैं इस प्रोग्राम में नहीं आ पाता हूँ, कितना शानदार प्रोग्राम चलता है, तो सबसे पहला तो मेरे अंदर ही समस्या है कि मैं क्यों नहीं आ पाता, है ना। लेकिन जो आ पाते हैं वो कुछ कर भी पा रहे हैं, और जो कुछ बदलाव उनके जीवन में आ रहे हैं वो खुद उन चीजों को अपने आप, मतलब उन चीजों की वजह से ही इस लिंक पे आते हैं, राइट। तो वैसे ही सबसे पहले हमें
खुद के अंदर उन चीजों को ढूंढना होगा, चाहे वो अच्छाइयाँ हो चाहे वो बुराइयां हो, दूसरे में देखने से पहले हम देख लेते हैं कि यार उसके साथ तो हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा। हम अपने आप को उसके साथ कनेक्ट तो कर रहे होते हैं, बट उसकी जो कार्यशैली है, उसका जो मतलब कि पीछे किया गया काम है, कैसे वो कर रहा है और वहां तक वो कैसे आया, उन चीज को हम कभी भी नोटिस नहीं करते, ना हम कभी उन चीजों को ध्यान में लाने की बात करते हैं। हमेशा बस वो जो प्रेजेंट में दिख रहा है उसी पे हम अपने आप को उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। और जब हम उससे कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ यार, इसके साथ हो गया, इसका नसीब अच्छा था तो इसलिए हो गया, ऐसे कहते हैं ना वाले। इसका नसीब बढ़िया था तो इसके इसके नसीब में ऐसा ही था। ये कुछ कह करके हम अपने मन को, अपने दिल को शांति दे लेते हैं। लेकिन उसने उसके पीछे क्या किया, लेकिन उसको जानने की कोशिश नहीं करते। कोई बच्चा मान लीजिए 10th के बोर्ड एग्जाम वगैरह किसी भी क्लास के एग्जाम दे रहा है, और वो क्लास में टॉप आ जाता है, तो हम कह देते हैं अरे ये तो बहुत तेज है भाई, इसका तो नसीब बहुत तेज है, ये तो आ ही जाता है, मैं नहीं आ सकता। लेकिन उससे पूछिएगा कि आपने क्या किया टॉप आने के लिए, तो उसका प्रोसेस बताएगा, है ना। तो उस प्रोसेस को फॉलो अगर कोई भी इंसान करेगा, कोई भी बच्चा करेगा, तो डेफिनेटली वो भी क्लास में टॉप आ सकता है कि नहीं। तो ऐसे अपने आप को हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ रखिएगा। अपने आप को खुश रखना मेरा काम है। अगर हम चाहें कि हाँ मुझे खुशी मिलती है किसी के पास जाकर, या वो मुझे खुश करता है, ये बिल्कुल गलत है। अगर अपने आप को हम खुश रखना चाहते हैं, अपने आप को खुश देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले मुझे अपने आप में ही खुश होना पड़ेगा, अपनी अंतरात्मा से। अपने जो कहते हैं कि अंदरूनी जो खुशी है वो खुद ही देखनी होगी कि वास्तव में मुझे खुशियाँ कहाँ मिलती है। मुझे खुशियाँ किताबें पढ़ने में मिलती है तो किताबें पढ़िएगा। मुझे खुशियाँ मान लीजिए कोई मूवी देखने में मिलती है तो वहां से अपनी खुशियों को ढूंढिएगा। मतलब जहां भी आपको खुशियाँ मिलती है, सबसे पहले अपने आप को खुश रखना सीखिएगा कि आप खुश कैसे रह सकते हैं। आपने देखा हो बहुत सारे लोग, कितने शानदार प्रोग्राम चल रहा हो, कितने हंसी का और खुशी का माहौल चल रहा हो, लोग हंस रहे हो, लेकिन वहाँ कुछ लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हो क्या रहा है क्या नहीं। वो होता क्या है, वो अपने अंदर से उस खुशी को जागृत नहीं कर पाते जो उसके अंदर छिपी हुई है। सबसे पहले अपने आप को खुश रखना सीखिएगा। और जब हम अपने आप को खुश रखना सीख जाते हैं, तो जिंदगी में शानदार बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारी खुशियां ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी को सामान खरीदने से या आराम, बहुत ज्यादा आराम करने से खुशी मिलती है, तो वही कीजिएगा। लेकिन वो क्या है, एक सांसारिक भोग है जिसको हर एक इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए या अपनी जरूरतों को पूर्ति करने के लिए करता है ना। लेकिन सबसे पहली खुशी कहाँ से मिलती है, अपने मन से मिलती है। जो सच्ची खुशी दिल को अनुभूत और अपने आप को अंदर से, कभी कभी आपने बहुत कुछ इंसानों को देखा होगा बैठे बैठे, भले उनके पास ना हो और कुछ भी एक्टिविटी वो ना कर रहे हो, फिर भी वो मुस्कुरा रहे होते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ वो अंदर से फील कर रहे होते हैं कि उनको अच्छा लग रहा होता है कि हाँ इस इतना अच्छा हो रहा है, और उसकी वजह से ऐसा वो मुस्कुराने लगता है। क्योंकि चीजों से जो आराम मिलते हैं, चीजों से जो खुशियां मिलती हैं, वो भौतिक है, यानी कि वो स्थायी नहीं है, अस्थायी है, कुछ समय के लिए। क्योंकि जो भौतिक या वैसी जो वस्तुएं हैं, वो कुछ ही समय के लिए होती हैं। लेकिन जो सच्ची खुशी है वो अंतरात्मा से आती है, अपने अंदर से आती है। तो उसको ढूंढिएगा और उसको जागृत कीजिएगा, है ना। और हमेशा अपने आप पे विश्वास रखिएगा कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं एक शक्तिशाली इंसान हूँ, जो कोई भी कर सकता है तो उसको मैं भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम अपने इम्प्रूवमेंट डे बाय डे हम कर सकते हैं। जिस तरह से अपने आप को अंदर से ढूंढिएगा, एक मैंने शॉर्ट्स में भी बताया था कि देखिएगा ब्लेड की धार कितनी तेज होती है, क्या वो पेड़ काट सकती है? नहीं काट सकती, है ना। और कुल्हाड़ी की धार ब्लेड से हल्की होती है ना, लेकिन वो पेड़ काट देती है। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस होता है और उसका उसी तरह का काम होता है ना। तो अपने आप को उसी तरीके से बनाइएगा, क्योंकि आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ इंसान हो। और जो कोई भी कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ, और जो मैंने दिमाग में सोच लिया वो मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, और बहुत अच्छा लगा आज के सेशन